ना हम यूट्यूब में देखते हैं, पढ़ टाइम नहीं लगता है, पढ़ेगा मैक दें ना तो फिर तुम लोग पढ़ लिया है ना, तुम लोग प्राइमरी हो ये सेकेंडरी है, समझ में आ गया ना। क्योंकि हम टाइम तुम लोग के लिए दे रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। वो तो फायदा में चलो लोग का भी हो रहा है, जो देखेगा फायदा में रहेगा। इतना बात होगा क्लियर। ये क्या होते हैं, रोमर भी होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या नापते हैं टेम्परेचर को। रोमर में भी यूज नहीं होते हैं उसका। और रोमर बात करेंगे तो यहाँ होगा 0 रोमर और यहाँ होगा 80 रोमर। आर है र्यूमर। यदि पूछता तो हम पहले लिखते हैं। हटाओ उसको, जरूरी नहीं है, याद मत करना। ये तीनों रट लेना, समझ में आ गया ना। आगे चलो जाओ। अब इससे देखो, ये फार्मूले निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हैं? फार्मूले। यहाँ लिखो डिग्री सेल्सियस। हेलो, यहाँ क्या लिखो? ठीक है, ठीक है। ये क्या लिखा है? आप देख लीजिएगा। ये क्या है? सेल्सियस। 1 घंटा के बाद देखेंगे। डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? केल्विन। कोई दिक्कत? नो। अब बताओ, अब क्या करना है यहाँ से तुमको? यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या है? हाँ सर, सर 0 ये क्या है? 32। ये 73.15। कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत भी है? एक समय से 0 गया, अंतर लिखल है ना। क्या है लिखल? लिख दो नीचा में। ये क्या है? ये निकला फार्मूला। क्या हुआ? लूसेंट पेन लिखल है, याद हो गया ना? हाँ? याद कैसे हो जाएगा? अरे याद नहीं हुआ? डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन लिख देना। इसलिए रटाए थे पहले, रटाए थे अभी, याद कर लेना। डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन लिख देना और निचला वाला सब घटा देना, अंतर से भाग दे देना। फार्मूला बन गया। बुझा? बुझ गए। फार्मूला क्या हुआ? बन गया फार्मूला। चलो, अरे की भाव बिकेगा ये? सब बेचता है, इसको जब मन तब बेचेंगे। मुर्गा खिलाड़ी। चलो, इतनी बात हो गई। एक डायरेक्ट सूत्र ये भी लिखे हुए हैं, कैसा है इस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्या तुम निकाल सकते हो? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है ना, इतना पार्ट को जब गुना भाग करोगे साथ में, फिर इसको करोगे साथ में। हालांकि चलो कर ही देते हैं। ये निकल गया ना सबका सम्मिलित फार्मूला। एक स्टेप आगे और बात है, समझ में आ गया ना। डिग्री सेल्सियस बटा 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा क्या होगा? 180। 180 बहुत पढ़ा लिखल है। 0 0 चला गया। 5 दूना 9 दूना कष्ट। कोई कष्ट नहीं, बोलो। इसको रहने दो। डिग्री सेल्सियस, चलो रामलाल एक स्टेप लिख देते हैं। 1/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या होगा? इसको क्या करो? रिक्वेस्ट करो। सर कहाँ जाइए आप इधर चले जाइए। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, ये निकल गया फार्मूला। अरे बुझा? प्लेटफार्म नंबर 1। अब प्लेटफार्म नंबर ये कहाँ लिखा? इसलिए लिखे डायरेक्ट। कभी कुछ ये सूत्र पूछ जाते हैं एग्जाम में, तुमको वहाँ टाइम बचेगा इसे निकालने के, इसलिए रट लेना इसको भी। कई बार पूछे हुए डायरेक्टली, ये कहाँ से आया है? अब समझ में आया सबको? ये बोलेगा तब आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़े हैं। इसको सर क्या नाम से करेंगे? कुछ हो नहीं, फार्मूला है, तीनों में संबंध है, रिलेशन बिटवीन डिग्री से फ़ारेनहाइट। क्या चीज़ पूछेगा, मतलब फार्मूला बताएंगे? कहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन में संबंध क्या है, तो वही है सूत्र है वो। ये कोई नहीं पूछेगा, वो कहेगा इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना फ़ारेनहाइट क्या होंगे, बदल दीजिए उसको, वो देखेंगे बाद में। अभी याद हो गया ना? समझ गया ना कैसे निकला वो? समझ में आ गया?
बना लेगा नहीं सबको। तुझसे क्वेश्चन है ही नहीं है, तुझसे क्वेश्चन है। 23 टका निकाल रहा है, अभी मत निकालना, मार्केट से आया है। चलो अब एक बार इन दोनों को लेकर हम लोग चलते हैं। किन दोनों को? अब कोई दे न दे, कल तो राहुल तो पेमेंट पूरा देवे करेगा। पवन पर तो अल्लाह की भरोसा है, राहुल ये देगा पूरा पेमेंट। तुम देगा ना? हैं? नहीं देगा कल पूरा पेमेंट थोड़ी सुबह बोला था ना पूरा देंगे, सेन सुबह बोला था। नहीं बोले पूरा। अरे हम लोग को यही लग रहा है, सुबह बोला था ना पूरा देंगे। अब क्या करेंगे, सब आदमी कह रहा है, सब आदमी कर रहा है, क्या करें। चलो अब रिकॉर्ड होगा। लग तो वही रहा है, तो हंस रहा है। मुझे लगा कल तो हम दे देंगे, तो लिखल का सब पे कल दे देंगे। देखते हैं कल किसमें पावर है। इन दोनों को लेकर चलो। डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। 10 तारीख का पार होता है। रामदास 00 काटो 5 5 9 कष्ट बोलो। ठीक है ना यहाँ तक? हाँ ठीक है। सात काहे हम भूल जाते हैं। पता से 5 लिखेगा ना, ई लाना चाहते हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। कौन ये? हाँ सूत्र कहाँ से आया? अरे वो लाएंगे तो फिर फ़ारेनहाइट लेकर क्या चल रहे हैं? हमको के और सी लेकर चलना चाहिए ना। अच्छा यो में तो बन जाएगा बना दे। हाँ इसमें भी खैर जरूरी नहीं है वो। बनाइए बन गया था बनाइए देखो नहीं के हो गया। नहीं वो होगा जरूर, लेकिन हम बुक में नहीं होगा। यो बात है, हम तो नहीं देखे हैं। होबे करेगा आपके साथ। लिख देते हैं जी। अब घस गया तो घसाइए दे दो। चलो तो सीधा सीधी 9 अब ये F-32/9 बराबर के में 277/5। ये शायद लिखल है बुक में सूत्र, ये भी देखे हैं बुक में। 10 ये सब ने लिख मिलेगा, 9 और 5 नहीं लिखल मिलते हैं। जी उसका सिंपली फॉर्म समझ में आएगा ना? लूसेंट में मिल जाएगा, चाहे वो मैथ की भाषा आता है ना, हाँ गणित की भाषा वहाँ भी मिलेंगे। अब लेकर चलते हैं इन दोनों को। डिग्री सेल्सियस -0 बटे क्या होगा? कुछ क्या सीखा वो दिक्कत कर रहा है दोनों। कटपुट हो गया। कल देना है 13 रसगुल्ला खरीद। बस बस बड़ा 0 हट गया तो बोलो क्या बना? खूब खाना। टिकिया समझ गया ना? टावर फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। नहीं छोड़ेगा ये। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है? 273.15 केल्विन के। मान लो बोतल ला वहाँ से, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं। क्या भरा हुआ है? पानी। एक वो स्केल लिए हैं और ये स्केल है डिग्री सेल्सियस वाला। डुबाए 0 डिग्री सेल्सियस धर दिए पकड़ रखिए फ़ारेनहाइट से। ठीक है, अरे रखो ना। क्या कहा? इसमें क्या भरा हुआ है? पानी और ये डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है। डुबाए निकाले 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया। अब दूसरा स्केल लिए, डुबाए वही पानी का टेम्परेचर कितना निकला? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा ला कलम नहीं डुबाएंगे, हल्का कलम देना, लिंक ग्लेशियर। अब की बार ये अलग स्केल है और केल्विन में। डुबाए 233.15 केल्विन। बस समझ जाएगा ना? वही पानी का टेम्परेचर अलग अलग सेल्सियस नापोगे, दिखाएगा उतने, लेकिन मेजरमेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। समझ में आएगा ना? डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन बराबर होंगे? 0 कुछ कर देगा तो मान लेगा, बुर्बक है क्या? चलो बोलो अपने सोच के बोलना, किसी बात मत रहना। हमने फिर सुनो क्वेश्चन, पहले सुन लो। 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन बराबर होंगे? उसका फौरन 32 समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन ऐसे एग्जाम आएंगे। अब सुनो, अब लेवल बन चुका है। कहेगा कि कोई टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में। सुनो, किस में दिया हुआ है?
और निकालना है डिग्री सेल्सियस में। 273 जोड़ेगा कि घटाएगा? घटाएगा। घटा देगा ना। नहीं घटाएगा। देखो यहाँ पर टेम्परेचर मैंने क्या कहा, केल्विन में दिया है। किस में दिया है? केल्विन। निकालना किस में है? डिग्री में। सेल्सियस। सेल्स क्या करना पड़ेगा? 273 जोड़ेगा घटाएगा? घटाएंगे। मत भूलना, वहाँ पर घटाना है। समझ गए ना। किस में दिया है क्वेश्चन? केल्विन। केल्विन। निकालना किस में है? सेल्सियस की करेगा? घटाएगा। 273 घटा देगा, किस में निकल जाएगा? केल्विन में सेल्सियस। समझ में आ गया ना। याद रखना। और काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, गलती होने के चांस काफ़ी है। लोगों में जो तुमको उल्टा पुल्टा देगा तो इसमें समझ रहे हो ना। वहाँ पर ये रिक्वेस्ट करो, किधर जाएगा? इधर। केल्विन बराबर क्या होंगे? यही वाला करना है। अब बोलो, अब किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। निकालना है केल्विन में, क्या करेगा? प्लस प्लस कर देंगे। समझ में आ गया ना। का प्लस का मैंने समझा। केल्विन में देगा तो क्या करोगे? और माइनस डिग्री सेल्सियस में देगा तो क्या करोगे? प्लस। कोई तरीका लगाओ याद करने का। देखो ABCD में पहले कौन आता है? ए। तो सी आएगा तो रखना, सी से प्लस पहले दे देंगे, यानी कि सी आएगा। सी में 273 क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा? केल्विन। एक याद रखो, दो याद रखना। दो रखेगा तो क्या होगा? कन्फ्यूजन। समझ में आ गया ना। डिग्री सेल्सियस में दिया है, किसमें निकालना है? 273 क्या करेगा? केल्विन में दिया है, किसमें निकालना है? 273 क्या करेगा? माइनस। बहुत बात। चलो नेक्स्ट पेज लो, ज़्यादा बात पूरा छोड़ दी, इसको नहीं बढ़ाए सर। ऐसे ही फॉर्मूले मिलेंगे बुक में, जाकर देखना। उसमें कम ही है पेज, एक्चुअली वो हम निकालना चाहते हैं, पेज नंबर लिखा गया। बात पेज नंबर सुबह एक लिख दे। सामान में एक आप कितना कितने पेज में ए रब लिया याद है 13 ए राम तो हल्ला। चलो नया पेज तो लाओ, उसी पढ़ा देते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा, कितना डिग्री सेल्सियस है तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, कितना फ़ारेनहाइट है कितना डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि तीनों में एक दे देगा और किसी दो में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा। उस चीज़ को देखनी है। समझ में आ गया ना। आगे हम लोग अब बात करते हैं। पूरा वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया कहीं पे। बड़ा क्या है मतलब क्या है? बस लोग बना लो यूट्यूब चैनल, अलग अलग डालेगा ना, खूब लाइक चलेगा। मिलेगा सर। हम डालेंगे तो कौन देखेगा? तुम डालेगा तो खूब देखेगा। समझ जाएगा ना। और पैसा भी इनकम होगा। हमारे रोमान लेके जाने का मतलब क्या है? बस ब्लॉग सीधा सीधा फ्रैंक फ्रैंक इधर फ्रैंक करिए फ्रैंक फ्रैंक करिए। पूरा देखिए स्टोरी में लगाइए सर। ये बराती फ्रैंक करते चक्कर फ्रैंक मिलता है। गप करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप तो दे दिया ये करो ना गप हल्ला। एगो बात दूगो बोले नहीं सुना, बढ़िया छूटेगा तब ना बुझेगा मजा। क्लास में गप करो, टीचर का फायदा। शांत रहो, टीचर का घाटा। लाल भी आते हमारा यदि शुभ चिंतक हो, फायदा हो चाहते हो तो गप करो। अपना दुश्मन हो तब शांत रहो कि हल्ला करो। शांति रहो। अपना दुश्मन है तो हल्ला करो। समझ में आ गया ना। हमारा शुभ चिंतक हो क्या करना पड़ेगा? हल्ला हल्ला। अपना शुभ चिंतक को क्या रखना पड़ेगा? साइलेंट बोलो किसके बारे में सोचेगा? अपना बात है हमारे बारे में सोचो। हल्ला करो तुम लोग। अपने बारे में कौन सोचता? हल्ला करो ना, फायदा में रहेंगे ना। कैंची मार कर आराम से क्या बाल दाढ़ी बना देंगे। खत्म हो जाएगा तुरंत। चलो लिखा फार्मूला, 3 गो वाला क्या लिखल था अभी? प्लेटफार्म 1 अभी घेरा में ललका कलम से। लिखिए। हाँ बोलो। डिग्री सेल्सियस बटा 100। हाँ डिग्री सेल्सियस बटा कितना था? 32 नहीं 180 180। ये तो लिखे हैं, कहाँ लिखा है? ये तो अभी लिखा ना है। ठीक है तो फौरन फॉरेन डिग्री फौरन बटा 180 लिखिए। आ बराबर क्या कहते हो? केल्विन बटा 100।
अब शिवम सही करवाएगा इसको, -0 उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बोलो। ठीक है फिर भी फ़ारेनहाइट में दीजिए -32, इसमें दीजिए 273, कहाँ बोले एकदम फास्ट में। 15। ठीक है, याद हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस किस में बदलना है? सिविलाइजेशन लगेगा नहीं भला, ये कहा नहीं दिए, इससे मतलब है नहीं है। जिससे कभी नहीं पता। समझ में आ गया ना? कोई कष्ट? नो इंजरी। एग्जामिनर को किससे मतलब है? आंसर से सॉल्यूशन से नहीं। जितना कैंची मारना है मार सकते यहाँ नहीं मारो कुछ मतलब यहाँ सही है तो बोल ना सर, जते कच्ची मारना हो मार लीजिए। सोल्यूशन आंसर से मतलब है, आंसर दिया हो गया। ठीक है ना? इसके जगह की लिखेगा 50 बटे 2 तो 2 ये नहीं लिख दिए, कैलकुलेशन हार्ड होता था। 180 सर। मान लेना 2 इधर बताते हैं तो 2 ये हो जाएगा। काट 10 बचे 50, 5 दीजिए। ऊपर नीचे काट सकते हैं सर। 10 बचे 50 काटने दीजिए। तो इधर का दीजिए सर। आप कहाँ? 18 पंचे 90 90 90 90 में से 32 देते कितने बचते? इधर जाएगा तो प्लस प्लस जीते देते 2 122। 1.2 समझ में आ गया सबको? देखिए चुपे साफ करिए। ये 50 डिग्री सेल्सियस किसने बदले हैं? फ़ारेनहाइट कितना निकला? 122। 2 क्वेश्चन। इसी को कैलकुलेट मानते हैं। कोई नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा था? चलो दिखाओ क्या होगा। इसका हम लिखे हैं ये वाला फ़ारेनहाइट और ये देखो शिवम बोलेगा। चलो बनाओ इसको। इधर देख रहा भाई। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बदले, सोच लेना। डिग्री सेल्सियस तो चलिए, बदलेंगे। मेहनत नहीं करेंगे ना। हम तुमसे पूछ लिए, अब नहीं हुआ जवाब। आज दूसरा का मौका दो। डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस बराबर तुम बोलो। पहले 80/100। हम बोले सर 50 होगा, 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। आंसर तो बोलिए तो पहले हल करवा रहे थे हम, पहले बोले फार्मूला लिखिए तब ऐसे बोले तब। इसको लगता है चीटिंग करने के लिए सब कुछ दे देंगे वहाँ पे। हाँ? अरे उसका आंसर तो लिख ले, वो तो ठीक तुम कह रहा था। हम तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हम चेक करना चाहे, मान जाएगा ना? ध्यान रहती है। कष्ट हो ऐसे पूछेगा आंसर तो तुरंत ही बताते हैं। बता देता है। ना बताते तो बताया काहे ना? हम तो ऐसे बोले था बताने। छोड़िए दूसरा दीजिए क्या नहीं हो रहा है। नहीं का कुछ कर देते थे फरमान तैयार होते लोल टेक्निक का गाइड लाओ। यही भाई लाए तो इधर निकालो चैप्टर। चीज ले ले से। अब चलो, अब किसी से किसी में बदलना होगा तो टिक लगा दिया। किसी में बदलना होगा, होमवर्क हो गया। फ़ारेनहाइट इसमें और इसमें उसमें। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान। लेते ले जाना, तुम्हारा किताब है। मेरा है सर। इसके हाथ में इसका हुआ ना? जिसकी लाठी उसकी है। आदमी के शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होती है? आप याद रखो, ये सब यदि याद करना नहीं चाहते हो तो तुमको पता है कैसे बदला जाता है, उससे क्या करना, बदल लेना। क्योंकि सब याद करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन तो तुमको पहले से पता है तो बदल सकते हो। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का शरीर तापमान होगा, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 310 केल्विन। समझ में आ गया ना?
वो जो नापता है बुखार बुखार, फ़ारेनहाइट में। वो शरीर का जब टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा ना, कितना बोले 1-2 डिग्री। 37 से कितना होगा 39, उसमें तो बुखार लग जाता है तुमको 1 से 2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने में। बात समझो, क्योंकि यहाँ कितना लिखा हुआ है, 98 तब में कहते हो 98.6 100 बुखार है। कितना कहता है 100 क्या वो डिग्री सेल्सियस होगा? फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा? जैसे खोलने लगेगा अरे वो तो मर जाएगा। तुम्हारा बॉडी ही पिघल जाएगा ना, नहीं पिघलेगा बॉडी। हाँ सर 42 क्रॉस करेगा तो बखला जाएगा। 100 डिग्री चावल उबलता है ना जी, कभी हाथ घुसाए हो अंदर में मिस्टेक से भी? मिस्टेक से कितना गर्म है? तो बढ़िया वो जो डॉक्टर साहब बताते हैं, किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में बताते हैं। सेल्सियस में, नहीं पता। समझ रहे हो ना? मात्र फ़ारेनहाइट में बोले 3-4 फ़ारेनहाइट बढ़ता है शरीर के टेम्परेचर का, हालत पंचर हो गया, उसी में सोच ले सकते हो। डिग्री सेल्सियस में 1-2 डिग्री सेल्सियस, उसी में हालत ख़राब। ये मत बोलना कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शरीर बढ़ सकता है। 37 तो अभी भी टेम्परेचर शरीर का है। और जब अभी शरीर टेम्परेचर कितना मान लो 37 है, 37 अभी गर्मी लग रहा है, इसका मतलब क्या? ठंडा लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसका मतलब क्या? बताए थे। अभी मान लो हमको क्या लग रहा है, गर्मी महसूस। क्या इसका मतलब समझता है आपको? इसका मतलब है सर बाहर का तापमान ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, शरीर तापमान बाहर तापमान ज़्यादा है। ज़्यादा है। गर्मी कब लगेगा हमको? शरीर शरीर का के टेम्परेचर ताप- कितना 37 है ना, और जब शरीर टेम्परेचर से वायुमंडल टेम्परेचर क्या होंगे, तब क्या ऐसा महसूस होगा? गर्मी और जब कम होंगे तो ठंडी ठंडा में कपड़ा क्यों पहनते हो? बोलो। उसमें धूप नहीं होता, कम रहता है बाहरी रहता ठंडा में कौन सी कपड़ा से सर पवन बोलेगा, तुम लोग शांत रहो। बोलो पवन। क्वेश्चन उठता है ना हाँ कि गर्मी में नहीं पहनते हैं, ठंडा में काहे पहनते हैं? शरीर को सर, हम तापमान बोले की आवश्यकता है। सर उसमें जो है गर्मी शरीर का जो है मतलब तापमान जो है बाहर नहीं, उस समय जो है ठंडी में जो है मतलब वातावरण का तापमान से अधिक होता है हमारे बॉडी का तापमान, तो उससे अधिक होता है। कम होता है। हाँ, अधिक नहीं होगा सर, ठंडा हाँ। है तो बाहर तो उधर मेरा तुम अधिक लोग को तो है। पढ़ाए हुए हैं ना जी, हाँ, फिर भी तो कहने बोल उसमें रहे जो हो। है तो शरीर का तापमान बाहर नहीं जाने के लिए मतलब हम लोग ज्यादा कपड़ा समझ में आ पहनते गया हैं उस समय। सबको? नहीं क्लियर हुआ? अभी तो गर्मी में तुमने खुद कहा है कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और मेरा टेम्परेचर क्या है, गर्मी लगेगा। उसका हीट मेरे अंदर आएगा, हीट का ट्रांसफर होता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल। जैसे पानी का ट्रांसफर क्या कैसे होंगे, हाय से लोग हाई से लो, हीट का भी होंगे हाई से लो, उससे हमारे अंदर जाएगा। और ठंडी में क्या होगा, मेरा ज़्यादा टेम्परेचर है, वातावरण टेम्परेचर कम है, तो मेरा कहाँ जाएगा? बाहर। अब 2-4 को कम्बल धर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देंगे, इसीलिए कपड़ा पहना जाता है शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। मत बोलना कि पहनने से गर्मी आता है, अरे गर्मी नहीं आता कपड़ा पहनने से। कपड़ा जितना होगा ना कभी गसीनगर, टेम्परेचर को बाहर जाने से उतना ही अधिक रोकेगा, मतलब उष्मा को बाहर नहीं जाने देगा शरीर की उष्मा को, ताकि मेंटेन करके रखे। समझ जाएगा ना? कपड़ा पहनने से गर्मी नहीं होता है, वो रोकता है सिर्फ, वो हमारे अंदर खुद गर्मी है शरीर में। बात समझ में गया ना? इसीलिए ठंडा में क्या, आप जैसे कभी पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, इसीलिए हम फालतू की बात करते हैं। आप पूछेगा कि हाथ को डुबा दिए हैं पानी में, ठंडा महसूस हुआ, इससे आप क्या समझते, किसका एनर्जी किस में जाएगा, तू बताओ। मैंने सुनो, मैंने क्या कहा, एक पानी है भरा हुआ, वो गर्म है ठंडा नहीं है, पता? ये बात हमको पता नहीं है। तुमको बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पूछेगा, एक बर्तन में पानी रखे हुए हैं और उसमें अपना हाथ दिए, हमको ठंडा महसूस हुआ, तो बताओ किसका टेम्परेचर अधिक हुआ? देखो ऐसे, इससे क्वेश्चन यहाँ बनता है। बात बुझा? किसे घुमा के फेंकता है। तो हाथ का टेम्परेचर अधिक। मैंने क्या कहा, एक पानी है उसमें रखा हुआ है पानी, वो पानी गर्म ठंडा हमको पता, हाथ डाले तो हमको ठंडा महसूस हुआ, तो बताओ पानी गर्म था कि ठंडा? आप पहले बता दीजिए, ठंडा महसूस नहीं पता है। हमने क्या बोला है, हमने क्या, सुनो क्वेश्चन, एक पानी रखा हुआ है गिलास में, क्वेश्चन है एक गिलास है उसमें पानी रखा हुआ, हाथ डालने पर हमको महसूस हुआ ठंडा, तो बताओ किसका टेम्परेचर अधिक होगा? पानी का कि शरीर का? शरीर का का होगा। शरीर का होगा, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर से ही पानी में जाएगा उसका टेम्परेचर, हाई से लो में जाएगा। तो हमको देखा क्वेश्चन कैसे पूछा? अब सुन, अब नहीं जानते छोड़ो, अब नहीं जानते, दिमाग में लगा। अभी जैसे मैंने बताया ठंडा गर्मी क्यों लगा, इससे समझ जाते हैं उसको। अभी ठंडा क्यों लगा, अभी गर्मी मुझे क्यों लग रहा है? अभी सर गर्मी, क्योंकि जो बाहर का तापमान है हमारे शरीर से ज्यादा है, इसीलिए क्या लग रहा है? गर्मी लग रहा है। गर्मी।
अच्छा, ठंडा कब लगेगा? ठंडी जब वातावरण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम हो कम होगा। ठंडा लगेगा तब जब हम बढ़िया होंगे, और गर्मी कब लगेगा? जब हम क्या होंगे? कम। ऐसे समझो, मतलब टेम्परेचर। अच्छा, तो पानी में हाथ दिए तो कैसा महसूस हुआ? ठंडा ठंडा। और ठंडी में ठंडा कब लगता है? जब वातावरण टेम्परेचर क्या होंगे? तो पानी टेम्परेचर हमसे क्या होंगे? कम हो इसीलिए क्या लग रहा है? ठंडा। इसीलिए ग्लास टेम्परेचर हमसे क्या होंगे? कम। इसीलिए हमको क्या लग रहा है? नहीं समझ में आया? हाँ समझ आया। देखो लिंक कैसे जुड़ता है, इसी प्रकार से लिंक कनेक्टेड होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, एक गिलास में हाथ डाले हैं या एक बीकर में, गर्मी महसूस हुआ, तो बताइए किसका टेम्परेचर अधिक होगा? पानी का सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा कम था और उसका हीट मेरे अंदर गया। जब वो फील हुआ उसका हीट क्या हुआ? मेरे अंदर मेरे अंदर गया। तो मेरा तो 37 था, उसका मतलब 50 समथिंग, कुछ इस प्रकार से उसका हीट जगह। हमको गर्मी को चीज़ महसूस कब होगा? जब हमसे अधिक टेम्परेचर होगा तब। हमको ठंडी कब महसूस होगा? जब हमसे कम टेम्परेचर होगा तब। और क्वेश्चन थोड़ा अंदर जाते हैं। एक पानी है, उसमें हाथ डालें, ठंडा महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? ठंडा है खरवास बहुत पीटेंगे। सुनो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक पानी है, क्या है नहीं है नहीं पता हमको, उसमें पानी में क्या किए हैं? हाथ डाले हैं, ठंडा महसूस हुआ। बताओ किसका हीट किस में जाएगा? अब ये क्वेश्चन सुनो, सोचो सोचो। बोले सर शरीर का जाएगा पानी में। अच्छा कैसे सोचेंगे? पानी था, हाथ डाले, कैसा महसूस हुआ? ठंडा। ठंडा। ठंडा महसूस हुआ। ठंडी में कब ठंडा लगता है? जब सर बाहर का बात तुम्हारा टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? वातावरण। हाँ। तुम्हारा टेम्परेचर कमेगा तब ठंडा महसूस होगा। हाँ। अब थोड़ा थोड़ा सुनो, ठंडी में ठंडा कब लगेगा? जब मेरा टेम्परेचर ज्यादा हो किससे? शरीर से। वातावरण। थोड़ा और सोचो, जब मेरा टेम्परेचर जाएगा वातावरण में, क्योंकि पानी का प्रभाव कैसे होता है? हाई लेवल से लो High लेवल। तो मेरा टेम्परेचर सिटी का क्या है? ज्यादा है। ज्यादा। पानी का टेम्परेचर क्या है? लो। तो मेरा टेम्परेचर किस में जाएगा? लो लेवल में, यानी पानी। हाँ, वातावरण में जाएगा। मेरे टेम्परेचर किस में जाएगा? वातावरण। तब बैलेंस होगा ना। ये कब रुकते हैं? धारा के प्रभाव कब रुकेंगे? जब बराबर लेवल होंगे तब ना। तो मेरा टेम्परेचर और जब वातावरण टेम्परेचर जब तक नहीं होंगे बराबर, तब तक टेम्परेचर हमारे शरीर से क्या होगा? निकलते रहेगा। और जब बराबर होगा तो रुकना, टेम्परेचर तब बंद हो जाएगा। तब उस कंडीशन में उतने उससे अधिक, उससे कम ठंडा तब लगेगा नहीं, उतनी ठंडा लगेगा तब। जब दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर हो जाएंगे। पूरा निकल जाता तो ठंडी लग जाता है। तो उस कंडीशन में वो कब पूरा निकलेगा? तुम्हारा शरीर टेम्परेचर कितना है? 37। उस कंडीशन न्यूज में आता है कि आज 2 डिग्री तापमान है। सोचो 35 कम जाएगा। 35 हालांकि कमता नहीं है, वो 4-5 कमता है कि हालत पंचर हो जाता है उसी में। 35 कमेगा तो तुमको पता है जीरो बर्फ बना देगा। अरे तुम्हारा ब्लड थक्का जम जाएगा उसी में, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। समझते हो ना? आगे पढ़ाएंगे। अभी जो बताया मैंने वो समझ में आया? तो मैंने एक गिलास था रखा हुआ, उसमें क्या डाला? पानी। हाथ डाला पहले सर। पानी, गिलास से पानी रखा हुआ तो उसमें क्या डाला? और ठंडा महसूस हुआ। बताओ किसका हीट किस में गया? हाथ का है तो पानी में गया। तब ठंडा लग रहा है ना। अब क्वेश्चन ठोक देगा। देखा क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो सोचो कि रियल लाइफ से जोड़ो और फिर आंसर लगाओ, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे सोचना तब एसी यार का टेम्परेचर कम होता होगा। तब ठंडा लगता है हमको। AC हमको ठंडा क्यों लगा? एसी चला दो, कम्बल ओढ़ लो, अब बोलो तब कैसा महसूस होगा? क्यों तू बोलेगा? क्यों गर्मी महसूस होगा? कमल ओढ़ने तो हाँ, क्योंकि हम अपना गर्मी बाहर नहीं निकलना। नहीं निकालने दे रहे। और निकल जाएगा तो क्या होगा? ठंडा। एसी चलाते हो और शर्ट पहन के गए हो, ठंडा लगता है। क्यों? एसी रूम का टेम्परेचर कम है और तुम्हारा टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। और टेम्परेचर क्या होगा? बैलेंस। तो मेरा टेम्परेचर कहाँ जाएगा? वातावरण और जब उसका मेरा बराबर हो जाएगा तुमको कैसा महसूस होगा? ठंडा। ठंडा। अरे कपड़ी में गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान ई हो गए और किसी में एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? आया समझ में? अब नहीं छूटेगा क्वेश्चन एग्जाम में, छोड़ना मत। वो छूटेगा कब? नहीं छूटेगा जब सेट प्रैक्टिस करोगे ना पढ़ने के बाद, तब नहीं छूटेगा। क्लास में पर हो गया अब तो छूटेगा नहीं, तब छूटेगा। वो कह देते हैं पहले। ये कभी मत सोचना क्लास में पढ़ के जो क्वेश्चन पढ़े हैं सब सही कर लेंगे, नहीं होगा सही। सेट बनाना पड़ेगा। सेट बनाओ, प्रैक्टिस करो, तब होगा सही। सीधी बात है। नहीं बनाओगे आधा सीधा गलती अनुमान लगभग लगेगा, यही आंसर होगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तुमको समझ में आया?
हैं हाँ दाया ने आ गया ना इसका मतलब शांत है तो की हो गया नहीं आया। अंकित हल्ला करा तो क्यों पूछता उसको आ गया नहीं जब मुझे रोड पे फरिया लेना जा करके तू राहुल साथ ही अकेले लड़ेगा ना नहीं सर तू वीडियो बना के स्टेटस अपडेट कर देना तुरंत सबको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिल जाएगा ना लोग का गाँव में तो पालमान आया है चलो इतना हो गया सब क्लियर आगे यहाँ बढ़ते हम लोग हैं अगला क्वेश्चन है मैं अब देखो अब कोई का नोट से पढ़ाते हैं ये सब बात कहाँ लिखा है इसमें लिखा है तो मेरे दिमाग में लिखा हुआ है ना कहाँ कौन पॉइंट देना है अब चलते चलते एगो व्यक्ति बोल देंगे फिजिक्स हो का कभी कुछ हो तो एगो पार्ट से चर्चा करे थे वही क्वेश्चन पूछा था नहीं पूछा था प्रकाश वर्ष तो कहेगा वर्ष है लगा तू तो बुझेगा ही तो साल है लेकिन दूरी का मात्रा है अपार्षिक भी होते हैं ना पढ़ाएंगे -40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या लिखल है 40 डिग्री सेल्सियस किसने बदलना है हाइट के बारे में दो को के लिख ये बोलेगा बोलो कौन कौन ले फार्मूला यहाँ पर लिखा के दो सर तभी यही बोले थे ये बोलेगा तब ना लिखेंगे दूसरे को बोलेगा थोड़े मान देंगे दोनों तारियों में कौन दोनों ये कैल्शियम फॉरन कैल्शियम अब बाबू कुछ बोलेगा शुद्ध सवाल बन जाएगा ना वहाँ थोड़े पूछेगा वहाँ खाली टिक लगाना है बुझ गया ना अब ये देखते हैं तुम लोग यदि मेहनत करेगा तो लगभग सबका निकल जाएगा लगभग बोलेंगे कि निकल ही जाएगा मेहनत करेगा तब लगभग बहुत चलो ठीक है आगे लिखा क्या करेगा ये सबका देखिए, निकल 40 गया बटे तो गर्दे मच 100 जाएगा। माइनस का है सर इंजीनियरिंग ये क्या लिखा है और माइनस है जी चल लीजिए माइनस सब कौन ब्रांच लेगा जी सिविल ले बाबा और सिविल की करेगा जनसंख्या कम बढ़ जाएगा इसी में है सर रहने दीजिए ना क्या 1000 लेके आएगा उसके बाद सब आपका वैल्यू 3 घटेगा और बढ़ेगा 70,000 लेके आएगा 1 सर, 2 3 बोले सर। 4 5 सर करो ना तब आपका वैल्यू रुको ना जी 1 2 3 4 5 6 दूधों को सब लेके आएगा तो 6 दूना 6 तो 12 6 कितना हुआ 18 18 सत्ते 18 से अरे 7 से गुना करो ना मोटामोटी ना तो 1 लाख सीधा 1 लाख लेकर ना उसके बाद मिलेंगे हम लोग अरे ठोक को पढ़ाएंगे सेमेस्टर में नहीं पढ़े हो ओह तब अंग्रेजी में पढ़ाएंगे जाएगा सिविल या मैकेनिकल मनपसंद घड़ी देंगे हमको सबसे घड़ी कोई ना मतलब घड़ी घड़ी देखा कैसे झूठ बोला हम सोचे गाती गरी बोला चलो ठीक है उसके बुलेट ले कसवा करके हमको वो सबसे कोई लोग कभी नहीं रहता है इतना ही तुमसे अपेक्षा हम करते हैं जो पढ़ाएं ठीक से सीखे हो कि नहीं और दूसरे का पढ़ा पाओ मेरे पास पढ़ने का मतलब यह है कि दूसरे का पढ़ा पाओ तब पढ़ने का मतलब हुआ नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है वैसे तो सब बकता है बेरोजगार मत नौकरी कभी मान लो नहीं कुछ होगा तो बेरोजगार मत बको वो पढ़ने का मतलब हम सीधा बोलते हैं किसी को यदि समझा देते हो अच्छे से समझा देते हो तो तब बुझ जाते हैं तब तू सीख गया है तब उसका उपयोग कर रहे हो अच्छे तरीक़ा से मतलब किसी को तब समझाओगे जब तू ठीक से पढ़ा रहेगा तभी ना तो वही बात है तब सफलता हमको मिलेगा उस दिन अभी कैसे अभी तो तुम मुझे डरा रहा हो हम बुझ गए या नौकरी ले लेते तब तो और कोनो बातें नहीं है कि चलो मेनली नौकरी है पॉलिटेक्निक निकाल लो ठीक अलग बात लेकिन सबसे बड़ा मेनली क्या है नौकरी सरकारी ठप्पा लग जाएगा उस दिन तब 10 लाख तब मिलना तब नहीं करेगा ना खर्चा जबरदस्ती खर्चा करवाएंगे नौकरी ले लेगा तब अभी नहीं अभी तो क्योंकि कोर्स निकल जाने चलो ठीक है 0 क्या होंगे कैंसी अब देखो यदि तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है ना हटाओ इसको तो अब मान लो बार बार इसको काटना पड़ता है ना तो यहाँ 9 आता है और यहाँ क्या आता है अच्छा देखो f को मोड़ दो तो क्या बन जाएगा ये 9 बना देंगे सोचो f को ऐसे मोड़ देंगे तो नहीं 9 बन जाएगा क्या रखना नीचे में क्या होते हैं इधर 5 पक्का याद रहेगा ठीक है समझ रहे हो ना ऐसे भी याद हो गया 9 5 नहीं रहेगा तब तक मतलब काटने उठने वाला गप नहीं है उसे देखो ज़्यादा फॉर्मूला नहीं देना इसीलिए तुमको दिमाग कचरा हो जाएगा ज़्यादा फॉर्मूला मत रटो सिर्फ कौन रखना है उसी से सब हो जाएगा मन जाएगा ना जिसका रेक्टिफिकेशन ज़्यादा है उसके लिए बता रहे हैं और तुम टाइम कम करना चाहते हो तब बता रहे हैं वैसे तुम्हारे पास एग्जाम में काफ़ी टाइम रहेंगी
तुम टारगेट लेकर चलो कि 20 क्वेश्चन यदि सॉल्व कर देगा ना एक पेपर में तो टॉप में रैंक रहेगा तुम्हारा। 20 क्वेश्चन, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ, बस कप के घर है। यही क्या है, कप के घर। अब जो कॉलेज चाहेगा वो मिलेगा, वो आसानी से हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाएगा काम। अरे अब ये पढ़ा क्या 10-12 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है सॉल्व अभी तो मतलब पढ़िए रहे हम लोग। सिंपली फॉर्म हुआ 10 अभी और तो लॉकडाउन लग गया 1 महीना, फोन और 4 महीना लग जाए और लग जाएगा। हो जाएगा। तो ठीक है, फिर 5,000 देना और कोनो दिक्कत हो रहा है, एक फिर पढ़ाएंगे तो हाँ सर एक तो हम भी सोचते हैं कि फिर 2-4 लाख खींच देंगे। हाँ सर लीजिए सर, हम लोग को ज्ञान आया, हम रुपया काहे लिखेंगे, पहले ज्ञान लिखेंगे। ये पढ़ाने में क्या हालत खराब होता है टीचरे समझता है, बहुत मेहनत। आपसे बोले ठीक है तो और हमको ही नहीं चलो, फायदा, आप पढ़ा अच्छा। दीजिएगा, हो गया। यहाँ क्या होगा, 0 कट गया, ऊपर का माइनस में कटेगा सर, ऊपर 40 माइनस क्या संख्या नहीं कटेगा, कट जाता है। कट जाता है। तो रास्ते से क्या 18 चौके 18 चौके 32। पवन बताता नहीं गुना भाग, एगो कोचिंग खोलो, स्पेशलिस्ट गुना भाग सिखाया जाता है कैलकुलेटर के द्वारा, बगल में लिखना लास्ट में, ये पहले मत लिखना। क्या लिखेगा, स्पेशल गुना भाग कंप्यूटर से भी तेज, बगल में लिखना केसीओ के द्वारा। केसीओ कोई नहीं पूछता है, अब मेरा कैलकुलेटर लिख जाना कहना, हम तो इसी के बारे में लिखे थे पहले, लेकिन दसना ले लेना। कैसी 8 चौके 72। सर रुकिए सर, अब हम लोग भी यही खोलते हैं तो इधर ले आओ, केसीओ -72 + 32 कितने होगा, बताइए। 104 घटेगा घटेगा -40 चल गया, 70 में से 30 गया, कब तो -40। यहाँ क्या लिखा हुआ था, तो ये पूरा याद रखने वाला बात है। ये जरूरी है, डायरेक्ट याद करना आंसर, इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर इसको तू बोलो जोर से, क्या लिखा है फटाफट। -40 से कितने फ़ारेनहाइट में बराबर होगा, मैंने 40 से फोन इसलिए तो बताए, ऑप्शन में रहेगा 50, 60, 90, 100। तू कभी नहीं मारेगा -40, लेकिन वो क्या होंगे, -40 एकलौता है वो, इसीलिए रट्टा मार ले। बहुत जोर। क्या करना ही, सीधा घोर के रट लो। -40 डिग्री सेल्सियस और कितना फ़ारेनहाइट, 40 अब डिग्री बुझेगा, ये थोड़े होता है, ये तो होगा नहीं कभी, लेकिन होता है। निकाला है ना तुम अभी, अगर निकालो जब, लिखा है -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं आपस में, बराबर होता है। बराबर होते हैं। तापमान सेम ही रहेगा नहीं सर, और किसी के बराबर है। सर 0 डिग्री सेल्सियस, है वो चीज़ पूछना चाहते हैं। सॉरी अभी नहीं जानते हम। 0 केल्विन, तू जानता होगा ना, होगा हम बताएंगे, टेंशन काहे लेते हैं। अरे धैर्य बन के तो खाली बैठल रहे। हाँ, नहीं सर हम बुझ जाते हैं, आप बोल दिए ना तो बुझ गया, 0 आगे बताइएगा। वो हमको पता है तू क्या पूछेगा, इसीलिए शांत रहो अभी। 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इधर देखो, केल्विन इधर बोलो। डाटा दिया है केल्विन में, किस में, केल्विन में अब बदलना है डिग्री सेल्सियस में, की करेगा दोनों फॉर्मूला इक्वल आता है, काम 270 जोड़ेगा घटाएगा। सुनो फिर से, डाटा अभी तो उस पे ने बताए थे ना, हाँ। अभी अब तो भूल गया होगा ही, अब इससे पूछेंगे नहीं, डाटा किस में दिया है, केल्विन में, अब बदलना किस में है, सेल्सियस की करना पड़ेगा, घटाएंगे, डाटा दिया है डिग्री सेल्सियस में, जोड़ेंगे, तो केल्विन में बदलने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर की लिखल है, यहाँ पर 0 केल्विन है, और किसमें कोचिंग में है। किसमें बदलना है, सेल्सियस की करेगा, घटा देंगे। कितना, क्या कहते हैं इतना कितना लिखा है, 232 -0 कितना 273, बता है? 273.15 ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस क्या होता है, 273.5 एक को रखो याद, ई काहे बताए हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में टिक लगे, इसीलिए ई रखो और फिर ई निकाल लेना, इससे ज़्यादा सूत्र याद करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक रखो मेन, उसी से सब इधर उधर कर दो। त्रिकोण में 3 सिरकोन डाटाते हैं, sin A प्लस एगो कॉस वाला, बाकी वो भी होता है प्रूफ, अब बाकी देखा सब निकाल दें उसी से, लगभग 150 के आसपास फॉर्मूला होंगे जरूर, सारा निकल जाते हैं, और वही कंसेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। अब बोलो यहाँ पर, अच्छा क्या 0 डिग्री केल्विन होंगे,
5 डिग्री केल्विन होंगे? हाँ नहीं होंगे। केल्विन में डिग्री डिग्री नहीं लगता है, ये क्वेश्चन में आएगा। इनमें से कौन सही है? 5 इनमें से कौन तापमान सही है? 5 डिग्री केल्विन, 6 डिग्री केल्विन, 10 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन की लगाएगा टिक? डिग्री में नहीं होता है केल्विन। बात बुझा ना? दो मात्रा के एक साथ करेंगे। वैसे भी नहीं, डिग्री में केल्विन होता ही नहीं है। दो मात्रक छोड़ो ना, दो केल्विन में डिग्री में केल्विन होता ही नहीं है, क्योंकि वो कौन मात्रक है? SI मात्रक। बात बुझा? अब बोलो के की जगह की रखेगा? 0 रखेगा ना? तो 0 माइनस 273 क्या होगा? 15। तो बोलो 200 माइनस 273.15 15 इतना आंसर हो गया। 0 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर? 273.15। याद होना चाहिए, याद कर लेगा। समझ में आ गया? क्या बजे तक पढ़ाते तुम लोग को? टाइम टाइम 1 घंटा लगेगा पढ़ा। एक पेज पढ़ाए हैं आज, 2 पेज 2 पेज पढ़े हैं सर। कल पढ़ाएंगे। सर अपना पेज में देखे थे क्या पेज हुआ।